हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमाऊं यूनिवर्सिटी नोट्स। आज मैं बीएससी थर्ड ईयर वालों को फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट सेकंड प्रोवाइड कर रही हूं। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। और मैं अब आप लोगों को पार्ट फर्स्ट के आगे के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो में। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो प्रोवाइड करूँगी। सो ये है सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया क्या? व्हेन एक्स-रे स्ट्राइक सरफेस ऑफ सेम लाइटर एलिमेंट लाइक कार्बन और बोरोन देन दे आर स्कैटर्ड या फिर रिफ्लेक्टेड। हम इसको स्कैटर्ड भी बोल सकते हैं और रिफ्लेक्टेड भी बोल सकते हैं। कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया था व्हेन एक्सरे, जब क्या होती है कि जब एक्सरे एक सरफेस पर पड़ती है तो उससे क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। इट वॉज फाउंड दैट स्कैटर्ड एक्सरेज हैव ग्रेटर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट। दिस इंक्रीज इन वेवलेंथ आफ्टर स्ट्राइकिंग इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट, और इसको हम कॉम्पटन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना लेंगे। और इसका जो फॉर्मूला है क्या है, देखिए, कॉम्पटन शिफ्ट, इसको हम डेल्टा लैम्डा भी बोलते हैं, इज गिवन बाय, देखिए ये है इसका फॉर्मूला, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और ब्रैकेट में हमने लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर डेल्टा लैम्डा क्या है, चेंज इन वेवलेंथ, जो वेवलेंथ में चेंजेस होते हैं उसको हम डेल्टा लैम्डा से शो करते हैं। एच को हम बोलेंगे प्लांक्स कांस्टेंट, आप लोगों को ये पता ही होगा, और सी है स्पीड ऑफ लाइट, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और थीटा है यहाँ पर स्कैटर्ड एंगल। ओके, सो कॉम्पटन इफेक्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट कॉम्पटन शिफ्ट व्हेन एक्स रे आर स्कैटर्ड फ्रॉम कार्बन सरफेस एट एंगल थीटा। तो ये क्वेश्चन में ही दिया है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब हम 0 डिग्री पर फाइंड करेंगे तब के लिए 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। तो कैसे फाइंड करना है, देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है, हाँ अभी थीटा 0 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हमें फॉर्मूला वही लगाना है जो अभी हमने देखा था। h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी वैल्यू हमने पार्ट फर्स्ट में भी देखी थी और ये सब वही वैल्यू हैं। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आप लोग ये फॉर्मूला देखेंगे, अभी जो हमने पहले फॉर्मूला देखा था, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ठीक है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला पूरा फॉर्मूला नहीं है, ये डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है, और फिर इसके बाद ये डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये अलग अलग है, तो हमने यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद हमने ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हैं। कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 1 है, एज इट इज़ 1 है, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हमने ये पुट कर दी। m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने पुट करी, तो क्या आ गया हमारा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, सेम ऐसे ही हमने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए निकाला और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए, सेम प्रोसेस है दोनों का। और अब हम देख लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये भी। क्या होता है, ए ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज, कैसे हम डिफाइन करते हैं, अन आइडियल एब्जॉर्बर एंड अन आइडियल इमिटर। इन फैक्ट नो ऑब्जेक्ट बिहेव्स एज आइडियल ब्लैक बॉडी। इन अदर वर्ड्स, ए ब्लैक बॉडी इज ए cavity which is made up of insulating walls. Any one wall has a small hole. When this cavity is heated, then a radiation of corresponding wavelength is emitted through the hole. This emission of radiation on heating black body is called black body radiation, depends upon temperature.
When Wien shows that wavelength of emitted radiation is inversely proportional to the temperature. Lambda maximum is directly proportional to the 1/T यानी कि टेम्परेचर, और लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है B/T। हमने यहाँ पर इसकी जगह कांस्टेंट ले लिया B, ठीक है, ये हटा दिया और इसकी जगह कांस्टेंट लिया B/T। लैम्डा मैक्सिमम क्या हो गया, T की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो P के इक्वल में लैम्डा मैक्सिमम और इनटू में T आ गया, ठीक है। फिर लैम्डा मैक्सिमम इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी। V इज इक्वल टू यहाँ पर वाइन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 2.8979 इंटू 10⁻³ मीटर। ये है इंसुलेटिंग बॉल और ये है स्मॉल होल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये वाला टॉपिक। हर्ट्ज एंड J.J. थॉमसन ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency strikes on surface of certain metals like Li, Na, K, Rv, Cs, then electrons are emitted. This emission of electrons from metal surface is called photoelectric effect. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए आइंस्टीन एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। इनके अनुसार देखते हैं आइंस्टीन ने क्या कहा। नंबर फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया, व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी Hν strikes with electron on metal surface, then photon transfer all energy to the electron. When a photon energy Hν, जब क्या है फोटोन की एनर्जी Hν है, strikes with electron, strikes करती है इलेक्ट्रॉन के साथ on metal surface पर, then photon transfer of all energy to the electron, तब क्या करता है जो फोटोन है वो ट्रांसफ़र करता है अपनी सारी एनर्जी को, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है, ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ, इसको हम W0 से भी शो करते हैं, और थ्रेशोल्ड एनर्जी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर थर्ड पॉइंट है, द रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता होगी क्या होती है, 12mv², ठीक है। नंबर 4 पॉइंट है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल देन इलेक्ट्रॉन आर नॉट इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस। एग्जाम्पल के लिए μ0 इज इक्वल टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। नंबर 5th पॉइंट है, द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी होती है Hν, W0 Hν0 प्लस 12mv², ये काइनेटिक एनर्जी है। फिर हमने क्या करा, Hν माइनस Hν0 कर दिया और इज इक्वल टू में 12mv² एज इट इज़ है। फिर दोनों में से H को कॉमन ले लेंगे हम, तो ν माइनस ν0 हो जाएगा और ये जो 12mv² है ये एज इट इज़ रहेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लेंगे। फिर इक्वेशन फर्स्ट इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसे ही हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज 7 × 10⁻14 हर्ट्ज इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। गिवन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो हमने ये लिख लिया μ0 इज इक्वल टू इतना और ν इज इक्वल टू 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, ये वाला। और H इज इक्वल टू हमें पता है 6.626 × 10⁻34 हर्ट्ज। हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे 12mv² Hν माइनस ν0 और फिर सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, when radiation of wavelength 300 nm strikes on surface of any metal, then emitted electrons have kinetic energy 1.68 × 10⁵ joule per mole. Calculate the minimum energy for emission of electrons. ये है हमारा सॉल्यूशन। लैम्डा इज इक्वल टू 300 nm, ये हमें दिया था। 1 nm इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। और ये है लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7 मीटर। काइनेटिक एनर्जी 1.68 × 10⁵ जूल पर मोल। अब W0 हमें फाइंड करना है फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हम आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से देखते हैं। E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी
सो E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। और फिर सारी वैल्यू हम इसको पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले हम 1 मोल के लिए निकालेंगे, 1 मोल फोटोन के लिए, फिर एनर्जी इज इक्वल टू, ये सारा फॉर्मूले पर बेस्ड है, हमने ये देख रखा है फॉर्मूला, और सारा वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें। फिर है ये न्यू टॉपिक बोहर्स मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसके ये पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, कई बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं बोहर्स मेथड। दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय नील्स ड्रैग बोहर। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस मॉडल आर, नंबर फर्स्ट है each atom has a positively charged nucleus which is responsible for entire mass of atom. Number second है electrons are revolving around the nucleus in circular path of definite radii. These circular paths are called orbits or cells. Number 3 point है when electrons are revolving in orbits then they do not emit the energy. Such energy levels are called stationary energy levels. Number 4 है in an orbit angular momentum L is equal to mpr होता है of moving electrons is whole number multiple of h upon 2 pi. L is equal to mpr और is equal to n into h upon 2 pi where n is equal to principal quantum number and its value are 1 2 3 dot 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 infinite, ठीक है। फिर नंबर 5th पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब्स एनर्जी देन इट्स जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर लेवल व्हाइल ऑन जंपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल देन इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स एनर्जी। दिस एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई वेयर ई आई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इनिशियल एनर्जी लेवल, ई एफ इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फाइनल एनर्जी level. Delta F is equal to AF minus AI is equal to H nu. So this equation is called Bohr's frequency equation. The energy difference delta E is also given by delta is equal to होता है माइनस के 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर और जूल। नंबर 6 पॉइंट है द रेडियस ऑफ nth orbit is determined by using following equation. Rn is equal to a naught into n square where Rn is equal to radius of nth orbit, a naught is equal to radius of first orbit of hydrogen atom and a naught is equal to 0.529 angstrom, n is equal to 1 2 3 dot 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 इसके आगे की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। फिर बोहर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 5 लेवल। गिवन में हमें दिया है ni इज इक्वल टू 2 और nf इज इक्वल टू 5। डेल्टा ई हमें फाइंड करना है तो डेल्टा ई की वैल्यू होती है माइनस की 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस के 18 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। सो 1 अपॉन 5 स्क्वायर NF की वैल्यू 5 है और NI की वैल्यू 2 है, तो हमने ये पुट करी और इसके बाद ये सारा सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। बहुत इजी है, ये आई है इसकी फाइनल वैल्यू। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। गिवन में हम क्या लेके चलेंगे, इन्होंने दिया है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट स्टेट में होगा, यानी कि फर्स्ट लेवल पे होगा, तो हमने Ni इज इक्वल टू फर्स्ट ले लिया और NF इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी है यानी कि वो कितना भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, कितना भी आगे जा सकता है, तो हमने इसके लिए इनफाइनाइट ले लिया। हमें पता नहीं है कितना आगे जा सकता है तो हमने इसके लिए इनफाइनाइट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरी दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, दैट इज Na डॉट डेल्टा ई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू Na डॉट डेल्टा ई। इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा इज इक्वल टू हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने NF की वैल्यू इनफाइनाइट ली है, ठीक है, और Ni की वैल्यू हमने 1 ली है, तो हमने इसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया है और ये है इसका फाइनल आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं इसके बाद आप लोगों को बोहर्स मॉडल की लिमिटेशन बताऊंगी और साथ ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड करवाऊंगी, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुई है और इससे पहले के जो एग्ज़ाम हुए थे
2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे थर्ड ईयर के, उसमें भी ये आया था क्वेश्चन। श्रोडिंगर और बोहर्स मॉडल, ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करवाऊंगी, इसलिए आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।